टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें दोस्तों कि अब टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें बहुत बड़ा अपडेट यह मिला है कि टीआरई 4 को लेकर अधियाचना तैयार कर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया है और इस बात की घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। तो बड़ी खबर है, 32,388 सीटों पर टीआरई 4 की बहाली को लेकर अधियाचना बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। अब दोस्तों यहां से बिहार सरकार का काम खत्म, अब बिहार लोक सेवा आयोग का काम शुरू हो रहा है। अब बीपीएससी को करना यह है कि इस पर विज्ञापन निकालना है और विज्ञापन निकालने के बाद फॉर्म भरवाने हैं, फॉर्म भरवाने के बाद एग्जाम लेना है, एग्जाम के बाद रिक्रूटमेंट करना है और जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसे जब बिहार सरकार को भेजा जाएगा, जब शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, तब शिक्षा विभाग का काम यह होगा कि उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई जाए अलग अलग स्कूलों में। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम ये बातें कही जा रही हैं और लगातार मांग कर रहे थे अभ्यर्थी और काफी लंबे वक्त से बिहार में टीआरई 1 की बहाली हुई, टीआरई 2 की हुई, टीआरई 3 की हुई, उसके बाद से एक काफी गैप हो गया था, बड़ा अंतराल हो गया था। लोग लगातार मांग कर रहे थे टीआरई 4 की और अब टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई यहां पर दिख रही है। प्रक्रिया शुरू होती हुई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी विज्ञप्ति आया नहीं है, अभी विज्ञापन निकला नहीं है, विज्ञप्ति निकली नहीं है। हुआ इसमें यह है कि बिहार सरकार ने, शिक्षा महकमे ने इसकी अधियाचना तैयार कर 32,388 सीटों पर बीपीएससी को भेज दी है। अब बीपीएससी का काम विज्ञापन निकालना है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि हम जुलाई में अधियाचना तैयार कर बीपीएससी को भेज देंगे, हमने अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को यानी कि मुख्यमंत्री को यह भेजा है, उनकी मंजूरी मिलने के बाद 1-2 दिनों के अंदर बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। तो 1-2 दिनों के अंदर नहीं, एक ही दिन में यह काम हो गया है। पहले शिक्षा महकमे ने सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री को इसकी मंजूरी के लिए भेजा और अब मुख्यमंत्री ने बाजाप्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का ऐलान कर दिया कि बिहार में 32,388 पदों पर टीआरई 4 की बहाली होगी और उसको लेकर अधियाचना हमने बीपीएससी को भेज दी है। अब जरा इस बहाली को समझिए। बहाली इस प्रकार है कि जो क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी शिक्षक के 3,847 पद हैं, क्लास 6 to 8 के लिए 8,563 पद हैं, जबकि 9-10 के लिए 3,877 पद हैं और सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं वो हैं 11-12 के लिए 16,101। कुल पद हैं 32,388। अब इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि ये कहा गया था कि 46,000 पद पर बहाली होगी। इसको लेकर अलग अलग बार कई बार बयान भी दिए गए। बीपीएससी ने अपने पॉडकास्ट में कहा भी कि 46,000 से ज्यादा सीटों पर बहाली होगी। ये अधियाचना जो पिछली बार भेजी गई थी वो 46,000 पदों की थी। विद्यार्थी मांग कर रहे थे, अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इस बार बहाली हर हाल में 46,000 पदों पर ही होनी चाहिए। अब देखिए 32,388 का जो ये आंकड़ा है, शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे कि 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा। वो 20,000 इसलिए कह रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, तो हर साल 20,000 का नंबर आता है और शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 20,000 से ज्यादा पदों पर बहाली के लिए हमने अधियाचना भेजी है। 32,388 20,000 से ज्यादा होता है, लेकिन 46,000 से कम होता है। तो स्वाभाविक तौर पर कई जगह से ऐसी मांग उठेगी, कई छात्र नेता इस तरीके से आवाज उठाएंगे कि जब 46,000 की बात कही गई थी तो 32,388 पे आंकड़ा क्यों अटका। देखिए ये सुनने में कम लगता है, वो कम इसलिए लगता है कि जब टीआरई 1 की बहाली हुई 1,70,000 की, टीआरई 2 की बहाली हुई 1,22,000 की और टीआरई 3 की बहाली हुई 87,000 की, तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये 32,388 का आंकड़ा हमें कम लगता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार ने तब कहा था कि महिला अभ्यर्थियों की जो तमाम सीटें हैं 35%, उसमें हम बिहार की महिलाओं को लेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे और बाकी चीजें सही करने की बात कही गई थी। उस वक्त यह भी कहा गया था कि एक ही रिजल्ट देंगे, एक अभ्यर्थी को एक रिजल्ट देंगे, तो मल्टीपल सिलेक्शन होने की वजह से जो सीटें खाली रह जाती थी उस पर भी वो भी सीटें बचेंगी
और यह भी कहा गया था कि कई बार हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकालेंगे। अब देखना यह है कि इस बार बीपीएससी इस बहाली में किन किन प्रावधानों को रखता है, किन किन प्रावधानों को हटाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है एक एग्जाम या दो एग्जाम। ये बीपीएससी ने ईडीओ पेपर लीक होने के बाद जब परीक्षा रद्द की गई, उसके बाद कहा था कि हम बीपीएससी से जितनी भी परीक्षाएं लेंगे उसमें हम दो एग्जाम लेंगे। वहां से ये बात आई कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली में दो एग्जाम हो सकता है। जब तक बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी न कर दे तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इंतजार करिए बीपीएससी के विज्ञापन निकालने का, सही तरीके से तमाम निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म भरिए और जो भी अपडेट टीआरई 4 को लेकर आएगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।